किताब मुकद्दस में से सलातीन की दूसरी किताब के 18वें बाब की तिलावत। और शाह इसराइल होशे बिन आइला के 30 साल ऐसा हुआ कि शाह यहूदा आखिस का बेटा हिजकिय्याह सल्तनत करने लगा। और जब वो सल्तनत करने लगा तो 25 वर्ष का था और उसने 29 वर्ष यरूशलेम में सल्तनत की। उसकी माँ का नाम अबी था जो जकरिया की बेटी थी। और जो उसके बाप दाऊद ने किया था उसने ठीक उसी के मुताबिक वो काम किया जो खुदावंद की नज़र में भला था। उसने ऊंचे मकामों को दूर कर दिया और सतूनों को तोड़ा और यसीरत को काट डाला। और उसने पीतल के साम को जो मूसा ने बनाया था चकनाचूर कर दिया, क्योंकि बनी इसराइल उन दिनों तक उसके आगे बखूर जलाते थे। और उसने उसका नाम नहुश्तान रखा और वो खुदावंद इसराइल के खुदा पर तवक्कल करता था। ऐसा कि उसके बाद यहूदा के सब बादशाहों में उसकी मानद एक ना हुआ और ना उससे पहले कोई हुआ था, क्योंकि वो खुदावंद से लिपटा रहा और उसकी पैरवी करने से बाज ना आया, बल्कि उसके हुक्मों को माना जिनको खुदावंद ने मूसा को दिया था। और खुदावंद उसके साथ रहा और जहाँ कहीं वो गया कामयाब हुआ। और वो शाह असूर से मुनहरिफ हो गया और उसकी इतायत ना की। उसने फिलिस्तियों को गजा और उसकी सरहदों तक निगहबानों के बुर्ज से फसीलदार शहर तक मारा। और हिजकिय्याह बादशाह के 4थे वर्ष जो शाह इसराइल होशे बिन आइला का 7वां वर्ष था, ऐसा हुआ कि शाह असूर सलीमनसर ने सामरिया पर चढ़ाई की और उसका मुहासरा किया। और 3 साल के आखिर में उन्होंने उसको ले लिया, यानी हिजकिय्याह के 6ठे साल जो शाह इसराइल होशे का 9वां वर्ष था, सामरिया ले लिया गया। और शाह असूर इसराइल को असीर करके असूर को ले गया और उनको खिल में और जोजान की नदी खाबूर पर और मादियों के शहरों में रखा, इसलिए कि उन्होंने खुदावंद अपने खुदा की बात ना मानी, बल्कि उसके अहद को, यानी उन सब बातों को जिनका हुक्म खुदावंद के बंदा मूसा ने दिया था, अदूल किया और ना उनको सुना ना उन पर अमल किया। और हिजकिय्याह बादशाह के 14वें वर्ष शाह असूर सनहेरीब ने यहूदा के सब फसीलदार शहरों पर चढ़ाई की और उनको ले लिया। और शाह यहूदा हिजकिय्याह ने शाह असूर को लकीश में कहला भेजा कि मुझसे खता हुई, मेरे पास से लौट जा, जो कुछ तू मेरे सर करे मैं उसे उठाऊंगा। सो शाह असूर ने 300 कंतार चांदी और 30 कंतार सोना शाह यहूदा हिजकिय्याह के जिम्मे लगाया। और हिजकिय्याह ने सारी चांदी जो खुदावंद के घर और शाही महल के खजानों में मिली उसे दे दी। उस वक्त हिजकिय्याह ने खुदावंद की हैकल के दरवाजों का और उन सतूनों पर का सोना जिनको शाह यहूदा हिजकिय्याह ने खुद मंडवाया था उतरवा कर शाह असूर को दे दिया। फिर भी शाह असूर ने तरतान और रबसारस और रबशाकी को लकीश से बड़े लश्कर के साथ हिजकिय्याह बादशाह के पास यरूशलेम को भेजा। सो वो चले और यरूशलेम को आए। और जब वो पहुंचे तो जाकर ऊपर के तालाब की नाली के पास जो धोबियों के मैदान के रास्ते पर है खड़े हो गए। और जब उन्होंने बादशाह को पुकारा तो एलयाकीम बिन हिल्किय्याह जो घर का दीवान था और शिबना मुंशी और आसिफ मुहर्रर का बेटा युआख उनके पास निकल कर आए। और रबशाकी ने उनसे कहा, तुम हिजकिय्याह से कहो कि मुल्क मुअज्जम शाह असूर यूं फरमाता है, तू क्या इत्माद किए बैठा है? तू कहता तो है पर ये फक्त बातें ही बातें हैं कि जंग की मसलत भी है और हौसला भी। आखिर किसके बिरते पर तूने मुझसे सरकुशी की है? देख, तुझे इस मसले हुए सरकंडे के असा यानी मिस्र पर भरोसा है। उस पर अगर कोई टेक लगाए तो वो उसके हाथ में गड़ जाएगा और उससे छेद देगा। शाह मिस्र फिरौन उन सब के लिए जो उस पर भरोसा करते हैं ऐसा ही है। और अगर तुम मुझसे कहो कि हमारा तवक्कल खुदावंद हमारे खुदा पर है, तो क्या वो वही नहीं जिसके ऊंचे मकामों और मजहबों को हिजकिय्याह ने ढाकर यहूदा और यरूशलेम से कहा है कि तुम यरूशलेम में इस मजहबे के आगे सिजदा किया करो? इसलिए अब जरा मेरे आका शाह असूर के साथ शर्त बांध और मैं तुझे 2000 घोड़े दूंगा, बशर्ते कि तू अपनी तरफ से उन पर सवार चढ़ा सके। भला तू क्यों कर मेरे आका के कम तरीन मुलाजमों में से एक सरदार का भी मुंह फेर सकता है और रथों और सवारों के लिए मिस्र पर भरोसा रखता है? और क्या अब मैंने खुदावंद के बेकहे ही इस मकाम को गरत करने के लिए इस पर चढ़ाई की है?
खुदावंद ही ने मुझसे कहा कि इस मुल्क पर चढ़ाई कर और इसे गारत कर दे। तब इल्याकीम बिन खिलकिया और शिबना और युआख ने रबशाकी से अर्ज की कि अपने खादमों से अरामी जुबान में बात कर, क्योंकि हम उससे समझते हैं, और उन लोगों के सुनते हुए जो दीवार पर हैं यहूदियों की जुबान में बातें न कर। लेकिन रबशाकी ने उनसे कहा, क्या मेरे आका ने मुझे ये बातें कहने को तेरे आका के पास या तेरे पास भेजा है? क्या उसने मुझे उन लोगों के पास नहीं भेजा जो तुम्हारे साथ अपनी ही नजासत खाने और अपना ही करूरा पीने को दीवार पर बैठे हैं? फिर रबशाकी खड़ा हो गया और यहूदियों की जुबान में बुलंद आवाज से ये कहने लगा कि मुल्क के मुअज्जम शाह असूर का कलाम सुनो। बादशाह यूं फरमाता है कि हिजकिय्याह तुमको फरेब न दे, क्योंकि वो तुमको उसके हाथ से छुड़ा न सकेगा, और ना हिजकिय्याह ये कहकर तुमसे खुदावंद पर भरोसा कराए कि खुदावंद जरूर हमको छुड़ाएगा और ये शहर शाह असूर के हवाले न होगा। हिजकिय्याह की न सुनो, क्योंकि शाह असूर यूं फरमाता है कि तुम मुझसे सुलह कर लो और निकल कर मेरे पास आओ, और तुम में से हर एक अपनी ताक और अपने अंजीर के दरख्त का मेवा खाता और अपने हौज का पानी पीता रहे, जब तक मैं आकर तुमको ऐसे मुल्क में न ले जाऊं जो तुम्हारे मुल्क की तरह गल्ला और मै का मुल्क, रोटी और पाकिस्तान का मुल्क, जैतूनी तेल और शहद का मुल्क है, ताकि तुम जीते रहो और मर न जाओ। सो हिजकिय्याह की न सुनना जब वो तुमको ये तरगीब दे कि खुदावंद हमको छुड़ाएगा। क्या कौमों के देवताओं में से किसी ने अपने मुल्क को शाह असूर के हाथ से छुड़ाया है? हमात और इरफात के देवता कहाँ हैं? और सिफर वाइम और हीना और इवा के देवता कहाँ हैं? क्या उन्होंने सामरिया को मेरे हाथ से बचा लिया? और मुल्कों के तमाम देवताओं में से किस किस ने अपना मुल्क मेरे हाथ से छुड़ा लिया? जो यहोवा यरूशलेम को मेरे हाथ से छुड़ा लेगा। पर लोग खामोश रहे और उसके जवाब में एक बात भी न कही, क्योंकि बादशाह का हुक्म यह था कि उसे जवाब न देना। तब इल्याकीम बिन खिलकिया जो घर का दीवान था और शिबना मुंशी और युआख बिन आसिफ मुहर्रर अपने कपड़े चाक किए हुए हिजकिय्याह के पास आए और रबशाकी की बातें उसे सुनाई। आमीन।